अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर तैयब अपडेट्स। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले करते हैं बड़ी डेवलपमेंट से स्टार्ट। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है, आर्मी की एक बड़ी अचीवमेंट है। आर्मी ने BLA पर जो है वो हमले अपने स्टार्ट किए हैं। आपको पता है कि आए दिन जो है आर्मी की डिफरेंट गाड़ियां फ़ौजी जवानों पर हमले होते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था एक आर्मी की बस पर हमला किया गया था जिसमें आर्मी के 63 लोग जो है वो जहाँ भाग हो गए थे। तो वापसी पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिनमें मुतअद्दिद लोग जो दहशतगर्द हैं वो मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल एक हमला किया गया जिसमें 20 से ज़ायद दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। और बताया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 38 मरतबा जो है ये अब तक हमले किए जा चुके हैं जिसमें मुतअद्दिद जो है ये दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन ये फिर भी बास नहीं आते, ये फिर भी किसी नए तरीके से वार करके ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को नहीं, बेसिकली अपने मुल्क को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं, इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं उनकी है। आप समझ ही गए होंगे, आपको पहले भी आइडिया होगा कि मुसलसल इस तरह की जो एस्केलेशन पाकिस्तान में होती रहती है वो उन्हीं की वजह से होती है। प्रॉपर बाहर से फंडिंग होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं पाकिस्तान को। लेकिन कोई इशू नहीं है, हमारी पाक आर्मी जो है वो पूरी तरह से इस पर काबू पा लेगी, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी न्यूज़ है जो कि रिलेटेड है PTI से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 27 सितंबर से बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जो कि इस्लामाबाद तक जाएगा। और डिटेल में ये बताया गया है कि लॉन्ग मार्च के लिए तकरीबन 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 5 लाख लोगों ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन करा दी है। और बताया जाता है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया। उसके बाद बताया जा रहा है हुकूमत बातचीत के लिए राज़ी है, लेकिन कुछ वज़रा समझते हैं कि इमरान खान तक रसाई देनी चाहिए। और उसके बाद 14 अगस्त के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात भी हो सकती है। ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने जो चैनल पर वीडियो पैगाम देते हुए ये बताया। ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ा ही दिल खराश सानिया है जो कि पेश आया। बताया जा रहा है कि रिक्शे पर फटाबाडी टाइप जो रिक्शा होता है उस पर 21 लोग सवार थे। एक बहुत बड़ी तादाद है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि 21 लोग किस तरह से उस पर बैठे हुए थे और गुज़र रहे थे। तो वो अचानक से नहर में जा गिरा। नहर बड़ी है, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो नहर के अंदर चले गए। और बताया जा रहा है, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि 15 लोग जो हैं मौके पर जाँ बहक हो गए और बाकी जो 6 लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से बाहर निकाल लिया गया। ये निकालते हुए लोगों की फुटेज जो है आपको नज़र आ रही होंगी। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। पहली बात तो ये है, एक छोटी सी चीज़ है, उस पर इतने लोग जब बैठते हैं तो प्रॉब्लम कोई ना कोई फेस ज़रूर होती है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से इतनी बड़ी नहर थी जिसके करीब से वह गुज़र रहे थे, तो फिर ये हुआ कि प्रॉब्लम आने की वजह से उसका जो रुख है वो नहर की तरफ हो गया और तमाम के तमाम लोग उस नहर में जा गिरे और जिससे 15 लोगों की मौके पर जान चली गई। बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर तबसरा करते हुए बड़े ही बहुत बड़े अल्फाज जो हैं उनके लिए कहे। ये अल्फाज कौन से हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़े ब्लैकमेलर हैं। ये किन्होंने कहा है? सीनियर नून लीग के जो रहनुमा हैं नासिर भट्ट, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ब्लैक मेलर है और उन्होंने कहा ये हमें ब्लैकमेल करते हैं। शुक्र करें कि हमने इन्हें गिलगित बल्तिस्तान दे दिया है और उन्होंने कहा कि अब हम इनसे बलूचिस्तान वापस लेंगे। ये हमेशा से हमें ब्लैकमेल करते हैं, ये कोई काम नहीं करने देते और हमें धमकियां देते हैं कि हम बजट पर साइन नहीं करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है उनसे हमने मुस्तकिल जो है वो छुटकारा हासिल करना है। इनकी ब्लैकमेलिंग से हमने ख़ुद को दूर रखना है। ये एक बड़ा बयान था जो कि सीनियर रहनुमा नासिर भट्ट की तरफ से था, जो कि नून लीगी रहनुमा हैं। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, पहले तो अवाम पर पेट्रोल बम गिराए जा रहे थे, अब जो है अवाम को बिजली भी लगाएंगे ये लोग। बिजली की कीमत में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब बताया जा रहा है समाही एडजस्टमेंट के तहत 3 माह तक बिजली फ़ी यूनिट ₹1.34 मज़ीद महंगी होने का ऐलान कर दिया गया है। ये चंद दिनों में ऐलान हो जाएगा, अमकान यही हैं और ऐलान भी हो जाएगा। पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि वो समरी पेश करते हैं और उसके बाद उसमें इजाफा हो जाता है और ये इजाफा जो है
یہ کتنا ہوگا؟ یہ 1 روپے 34 پیسے کا اضافہ ہوگا جو مستقل طور پر عوام سے لیے جائیں گے، 1 یونٹ پر یونٹ کے حساب سے. جتنے یونٹس آپ کے چلیں گے ہر یونٹ میں 1 روپے 34 پیسے یہ ایڈ ہوں گے. تو فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس تھیں. ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ. فی امان اللہ.